नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही यूनिक तरीके का स्टेप चला है। इन्होंने डिसाइड ये किया है कि गलवान वैली के जो पत्थर हैं ये लोग ये गिफ्ट करेंगे अपने नागरिकों को। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी गिव आउट स्टोन्स टेकन फ्रॉम द गलवान वैली ऑन चाइनीज सोशल मीडिया। इस पे आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे और ये बात एक्चुअली कंफर्म कर दी थी ग्लोबल टाइम्स ने कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है ये ऑफर कर रहा है स्टोन्स फ्रॉम द गलवान वैली टू लकी नेटिजन्स। मतलब कि चाइना में जो लोग हैं इंटरनेट पर, उनको ये पत्थर दिए जाएंगे। अब पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो, चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है ये कौन सा है। चाइना के टोटल 5 मेजर थिएटर कमांड है और सबसे बड़ा थिएटर कमांड एक्चुअली इंडिया की साइड इनका पड़ता है वेस्टर्न थिएटर कमांड। तो इन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड ये किया है कि गलवान वैली में जाकर, अब अगेन गलवान वैली ऐसा नहीं है कि चाइना के कब्जे में है या फिर इंडिया के पास ही है। गलवान वैली आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में ही मिलेगी। तो वहां पे कुछ भी जो पत्थर होंगे उनको ये उठाकर ऑनलाइन गिफ्ट करेंगे अपने सिटीजन्स को। ये एक तरीके का आप कह लीजिए देशभक्ति जगाने का तरीका है चाइना का। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, मगर पहली बात तो ये जो स्टोन्स हैं ये लोग देंगे कैसे। देखो, देने का तरीका बहुत ही अजीब सा है। जो चाइनीज लिबरेशन आर्मी का वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसने चाइनीज ट्विटर पे, जो चाइना में इन लोगों का खुद का ट्विटर है, वहां पर एक पोस्ट करी है ये वाली। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर चाइनीज में लिखा है कि 1 इंच जमीन की नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये जो पोस्ट है ये करती है चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंटरनेट पर। लोगों को ये कहा है कि इस पोस्ट को जो जितना रीपोस्ट करेगा ना, जैसे आपको पता होगा ट्विटर में एक ऑप्शन होता है रीट्वीट करने का, तो जितना इसको ये रीट्वीट करेगा चाइना का नागरिक, उतने चांसेस उसके बढ़ जाएंगे एक पत्थर जीतने के फ्रॉम द गलवान वैली। अब यहाँ पर आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, गलवान वैली में बिल्कुल रिसेंटली कॉन्फ्रंटेशन हुई है, चाइना और इंडिया के जवान यहाँ पर भिड़े, कैजुअलिटीज दोनों साइड को आई, मगर कोई ये महान युद्ध तो नहीं था। कोई ऐसा तो था नहीं कि उसके पत्थर गिफ्ट किए जाए लोगों को। और चाइना के नागरिक भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मुझको ये पत्थर मिल गया तो मैं इसको अपने घर में सजा के रखूंगा, अपनी कई पीढ़ियों को बताऊंगा कि ये गलवान वैली का पत्थर है। तो अगेन ऐसा तो हुआ है नहीं कि यहाँ पे गलवान वैली में बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया और चाइना ने जो स्टेटस को था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वही बना के हमने रखा है। तो अब क्वेश्चन जनरली यहाँ पर ये आता है कि चाइना ये सब ऐसा क्यों करेगा एक, आप कह लीजिए, लोकल लेवल कॉन्फ्रंटेशन पे। क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान ऐसा करने लग गए, पत्थर बांटने लग गए कि जी ये यहाँ पे हम लड़े थे उसके पत्थर है, ये वहां पे लड़े थे उसके पत्थर है, तो हमारे तो कई डिस्ट्रिक्ट पत्थरों से भर जाएंगे। तो देखो, जो रियल रीजन है यहाँ पे चाइना के इस मूव का वो ये है कि ये लोग आज के समय चाहते हैं कि इनके लोगों को एक इंप्रेशन दिया जाए कि चाइना की एक बहुत ही बड़ी जीत हुई थी गलवान वैली में, जबकि रियलिटी ये है कि ये लोग कुछ खास लैंड कैप्चर कर नहीं पाए और एक्चुअली इन दी एंड इनको अपनी बहुत सारी कैजुअलिटीज छुपानी भी पड़ी। अब आप नोटिस करिए, यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी भी है। पहले चाइना ने एक वीडियो बनाई जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि गलवान वैली में चाइना के सोल्जर जाते हैं, अपना झंडा लहराते हैं। इंडिया ने उसके रिस्पांस में ये इमेजेस रिलीज कर दी गलवान वैली की। ये एक्चुअल इमेजेस है, गलवान वैली में स्नो भी काफी होती है, तो ये एक्चुअल जो ओपन गलवान वैली है उसकी इमेजेस है। और इन इमेजेस के रिस्पांस में चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने फिर यहाँ पर ये पोस्ट करी थी कि इंडिया के जो एक्शंस हैं, इससे जो मिठाइयाँ एक्सचेंज करी गई थी 2022 की शुरुआत में चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, ये गोलियों में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर धमकी दी इस इमेज के बाद। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि चाइना के सोशल मीडिया में ये भी क्वेश्चन उठे कि चाइना ने जो वीडियो रिलीज करी थी अबाउट गलवान वैली, क्या वहां पर एक्चुअल सोल्जर्स थे या फिर वो एक्टर्स थे। अब जिन लोगों ने चाइनीज सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन रेज किए हैं उनको भी जेल हो चुकी है। जी हाँ, आज के समय चाइना में एक पूरा लॉ बन चुका है जिसके अंडर चाइना के किसी भी नागरिक ने अगर क्वेश्चन रेज किए कैजुअलिटीज को लेकर, वॉर कैजुअलिटीज को लेकर, और गवर्नमेंट का नंबर डिस्प्यूट किया, तो सीधा उसको हो जाएगी जेल। और ये हम पहले देख भी चुके हैं, जब चाइना में कुछ ब्लॉगर्स ने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट का एक नंबर के 4 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पर पोस्ट किया चाइना के सोशल मीडिया पर, सीधा उनको जेल कर दिया गया। तो चाइना देखिए बहुत ही अग्रेसिवली कोशिश ये कर रहा है अपने लोगों को ये बताने की कि पहली बात तो गलवान वैली में चाइना के जो कैजुअलिटीज का नंबर है ये चाइनीज गवर्नमेंट ने छुपाया नहीं है, रियल नंबर ही बताया है। उसके अलावा अब ये लोग अग्रेसिवली ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर गलवान वैली की क्लैश हुई थी उसके पास जो एक सेमेटरी है, जो सोल्जर्स का एक ग्रेवयार्ड आप कह लीजिए वो है, उसको एक एजुकेशन बेस भी बना दे। जी हाँ, कब्रिस्तान सोल्जर्स का, गलवान वैली में मारे गए सोल्जर्स का जो कब्रिस्तान है उसको चाइना बनाना चाहता है एक एजुकेशन बेस। यहाँ पे ऑफकोर्स सिर्फ 4 कब्रें आपको नहीं मिलेगी। जो 1962 वॉर हुई थी इंडिया चाइना की, वहां पर भी जो चाइना के सोल्जर्स मारे गए थे उनकी भी कब्रें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो बेसिकली क्या होगा कि
जो कई स्कूल के छात्र हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे लाया जाएगा, दिखाया जाएगा इन कब्रों को। और काफ़ी जगह ये लोग एक्चुअली स्टूडेंट्स भी बोलते नहीं है, ये लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आएंगे। ये अगेन ये कोई आपके सामने अमेरिकन न्यूज़ मीडिया का आर्टिकल नहीं है, ChinaDaily.com.cn का आर्टिकल है। ये कह रहे हैं कि मार्टर्स ग्रेव वेलकम न्यू टूरिस्ट, नए टूरिस्ट आएंगे कब्रिस्तान में। और चाइना के हिसाब से इस सब से इनके जो लोग हैं वहां पर ज़्यादा देशभक्ति जागेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना बहुत ही डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि गलवान वैली इंसिडेंट को ये एक सक्सेस की तरह दिखाएं अपने लोगों के सामने। और इस सब के पीछे जो ग्रैंड रीजन है ये भी आपको नोटिस करना होगा। देखो, इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो ऐसा नहीं है कि गलवान वैली एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक इंसिडेंट है और हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। हमारे सोल्जर सेल्स, हमारे नेबर्स ही ऐसे हैं, पाकिस्तान, चाइना। तो पाकिस्तान के साथ काफ़ी बार हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, हमारे कई जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। कई कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ कैजुअलिटीज़ हमारी ज़रा हो जाती हैं, कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हम पाकिस्तान की ज़रा कैजुअलिटीज़ कर देते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो हमने इस इंसिडेंट को अलग तरीके से देखा है। चाइना के लिए जो ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि 1979 वियतनाम अटैक के बाद से ये पहली कॉम्बैट डेथ थी चाइना की। 1979 में आपको पता होगा कि चाइना ने कोशिश करी वियतनाम को अटैक करने की, इन लोगों का अटैक फेल हो गया। बताया जाता है कि चाइना के इवेंचुअली 20,000 से ऊपर सोल्जर्स मारे गए थे। अब इस केस में भी आप देख लो, चाइना ने अपनी कैजुअलिटीज धीरे धीरे दुनिया के सामने बताई। पहले ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ 6,000 मरे हैं, फिर अमेरिकन मीडिया का दबाव आया, तब इन्होंने कहा कि 15,000 मरे हैं। फिर कुछ सालों पहले इन्होंने फाइनली रिवील करी एक्चुअल फिगर्स कि इनके 20,000 से ऊपर जवान मरे थे वियतनाम से वॉर के दौरान। तो जो वियतनाम की इनकी वॉर हुई थी तब से लेकर अब तक पहली बार इन लोगों ने एक्चुअल कॉम्बैट कैजुअलिटीज देखी है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पूरी कोशिश ये कर रही है कि चाइना के लोगों का जो मनोबल है ये यहाँ पर ना गिर जाए, चाइना के लोगों को वापस वियतनाम वॉर के जो फेलियर्स है वो याद आने ना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए इन द फ्यूचर भी आप देखोगे गलवान वैली को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना मेडल भी अनाउंस करे, गलवान वैली मेडल, गलवान वैली से रिलेटेड हो सकता है कि ये परेड भी करे। बेसिकली ये हर तरीके से इन एवरी वे शेप पॉसिबल अपने लोगों को बार बार बताने की कोशिश करेंगे कि गलवान वैली इंसिडेंट एक बहुत ही बड़ा इवेंट था और चाइना की यहाँ पर बहुत ही बड़ी जीत हुई है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना का जो ये नैरेटिव है इसको हम काउंटर करें। और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से, आपके व्यू पॉइंट से कैसे हम काउंटर कर सकते हैं चाइना के ऐसे मूव्स को। ऑब्वियसली चाइना यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रहा है गलवान वैली इंसिडेंट को, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या आप देखना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी भी सिमिलर टैक्टिक्स अपनाए, हम लोग भी यहाँ पर जो पत्थर हैं, जो यहाँ पर आपके लिए जो मोमेंटोज हैं, ये गिफ्ट करें अपने लोगों को। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपके ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर CDS, क्लिक ऑन CDS और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स दैट यू वांट। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है, तो आप आराम से 24 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल 667 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।